दोस्तों, मेरा नाम है लियो, मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट की दुनिया पे लिए दाऊद शो। किसको देखना दो बनता है। दोस्तों, आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोग से बात करने जा रहे हैं कि टेस्ट मैचेस का जो है वो सिलसिला जारी सारी है। कल से जो है पाकिस्तान का भी टेस्ट मैच का आगाज हो रहा है, इसको बात करेंगे कि कल इंडिया और बांग्लादेश के टेस्ट मैच में क्या होने जा रहा है, जरा इसको भी डिस्कस करेंगे। और बात करेंगे एक टेस्ट मैच और शुरू हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया और इनके मध्य मुकाबिल रहेंगी साउथ अफ्रीका। ग्रीन पैच दे दिया गया भाई, सब देख के हैरान रह गए। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे बिग बैश लीग में 15 पे ऑल टीम आउट, ये क्या चल रहा है भाई सिडनी, ये क्या कर रहे हो सिडनी वाले, जरा इसके ऊपर भी बात कर लेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दोस्तों नंबर 1 खबर आ रही है, वो हमारे पास ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो कल मैच खेला जाना है भारत का, बांग्लादेश को चाहिए 450 प्लस रन और भारत को चाहिए 10 विकेटें। आसान टारगेट जो है लग रहा है कि भारत के लिए और बांग्लादेश के लिए एक पहाड़ जैसा टारगेट है। आज कुछ इंडियन फैंस को मैं देख रहा था कि वो बोल रहे थे कि यार पिच बड़ी फ्लैट बन गई है, 42 रन बन गए हैं, एक खिलाड़ी आउट नहीं है, क्या अर्ली रिटायर्ड तो नहीं कर दिया जो इंडिया ने, या इंडिया को मजीद तेज खेलना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में तो ऐसा कुछ नहीं है, 500 और क्या चाहिए आपको? नहीं 500 बहुत ज्यादा होते हैं, कभी चेस हुए भी नहीं है और लग नहीं रहा कि चिटागोंग में चेस होगा। और देखो जिस तरह टाइम गुजरेगा कल और 5वां जो दिन है वो ऐसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अभी देखो कुलदीप एक मेन वेपन है इंडिया का, आज उस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ एक ही ओवर। और आप कल देखोगे कल, और बांग्लादेश का मसला भी है ना कि एक आध विकेट गिरी तो वो बिल्कुल ही कहानी गुल हो जाती है। मुझे लग रहा है कि कल जो डोमिनेशन है वो भारत की तरफ से ही नजर आएगी और कल जब विकेट गिरना शुरू होंगी में भी एक आध बड़ी इनिंग देखने को मिल जाए। और अच्छा है, फाइटिंग थोड़ी सी हो, थोड़ा मजा आता है, वरना बिल्कुल ही वो वन साइडेड लपेटा लपूटा ही है। तो लग यही रहा है कि इंडिया टेस्ट मैच जीतेगा, तो खैर वो तो अंडरस्टूड नजर आ रहा है, लेकिन लग यही रहा है कि थोड़ा सा अगर एक आध बांग्लादेश कोई फाइट कर ले, कोई एक आध 50-100 मार ले, तो थोड़ा सा मैच में जान आएगी। लेकिन अली कल से हमारा भी कराची का टेस्ट मैच चल रहा है और लग रहा है किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। कल आपके पीएसएल में ड्राफ्ट में आए हुए थे बाबर, रिजवान, सब शुगल मिला, मजे चल रहे थे। अजहर अली साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 96 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद वो रिटायर्ड हो रहे हैं। आपको पहले ही बताया था कि वो न्यूजीलैंड की सीरीज के बाद रिटायर्ड होना चाहते थे, लेकिन उनको कह दिया गया था कि भाई आपकी उस शायद स्क्वाड में जगह ना बने। तो उन्होंने कहा जी कि वो हमेशा कहते हैं कि मैं खेल कर रिटायर्ड होना चाहता हूं, इसलिए उन्होंने ऐलान कर दिया आज ही कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूं ताकि मुझे कल फेयरवेल टेस्ट मिल जाए। वो अलग बात है कि बाबर आजम साहब अली साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और अजीब से उन्होंने बात की। जब एक सवाल पूछा गया कि क्या अजहर अली को कल फेयरवेल मिल रहा है, तो उन्होंने बड़ा हैरान कुन जवाब दिया। उन्होंने कहा अभी हमने 11 डिसाइड नहीं किया और अभी नहीं पता कि उनको फेयरवेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हैरान रहेंगे। और बाद में ड्रेसिंग रूम की वीडियो आई जहां पर उन्होंने जो फेयरवेल पूछा, सवाल गया था कि आप फेयरवेल उनको दोगे, तो उन्होंने वो ड्रेसिंग रूम में फेयरवेल दे दिया उनको। क्या जी एक 2-4 अल्फाज बाबर ने कह दिए कि इन्होंने बड़ी अच्छी तरह अपनी टीम में जगह बनाई थी, पहले अपनी जगह पक्की की, फिर उसके बाद बाकी भी सकलैन ने जो है वो उनके कर दिया। मुझे नहीं समझ आया करके खेल, ये कैसा फेयरवेल था, ये कैसा फेयरवेल है यार। वो एक खिलाड़ी है, पाकिस्तान का फखर है, उसने तकरीबन ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो ये तीसरी डेकेड उस बेचारे की है। इतनी उसकी खिदमात है पाकिस्तान के लिए। एमसीजी में 200 मारने वाला पहला पाकिस्तानी और एशियन बल्लेबाज बना था। ठीक है वो थोड़ा स्लो खेलता है, वो बात जो भी है, लेकिन उसका एक साफ कैरियर रहा है, एक अच्छा खिलाड़ी है पाकिस्तान का। वो रिटायर्ड हो रहा है, क्या वो फेयरवेल भी डिजर्व नहीं करता? बात याद रखिएगा अली, अगर आज बाबर ने ये ज्यादती की कल, कि बाबर ने उसको कल फेयरवेल ना दिया, यही होंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो आप भी होंगे, बाबर का भी कैरियर एंड होगा। याद रखिएगा बाबर को भी फेयरवेल नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा, चाहे लेजेंडरी कैरियर नहीं। आपने ये एक मैच की रवायत कायम कर रखी है, पीछे से आप चलते हुए आ रहे हैं और ये गलत रवायत है, उसको तोड़ देना चाहिए और एज अ खिलाड़ी ही को तोड़ना चाहिए। शुएब अख्तर थे, नहीं दिया था आखिरी मैच, वर्ल्ड कप का आखिरी मैच था, नहीं दिया। शाहिद खान अफरीदी थे, नहीं दिया आखिरी मैच। सरफराज अहमद थे, अभी तक खेल रहे हैं, लेकिन उस तरह से उनका भी रिटायर्ड तो नहीं हुआ, उनको मिलेगा नहीं, पता नहीं लग रहा कि मिलेगा। शोएब मलिक, उसका भी इस तरह कोई सिलसिला नहीं, हफीज नहीं मिला। तो ये बड़ी गलत बात है, ये गलत रिवायत है, इसको कायम नहीं होना चाहिए। प्रॉपर वे में खिलाड़ी करना चाहिए। क्या पटना कराची टेस्ट में आपने जो अगर नहीं खिलाकर मतलब कुछ ऐसा है कि आपको WTC का ग्रैंड फिनाले में जीत जाओगे, बाबर जितवा देंगे। अच्छा एक टेस्ट में WTC का घर पर जीते नहीं है बाबर साहब। सवाल क्या गया जी कि आप तीनों फॉरवर्ड की कप्तानी ले रहे हैं, परफॉर्मेंस डाउन तो नहीं हो रही? गुस्सा हो गए, आपको लगता है कि मेरी परफॉर्मेंस डाउन हुई है? उन्होंने कहा नहीं आपकी बात नहीं कर रहे, वैसे तो डाउन हुई है बाबर की, लेकिन चलो बाबर एक बड़े खिलाड़ी, उन्होंने रन बनाए, उनकी बात नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा टीम की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है। वो कहते हैं हमने तो इंग्लैंड के अगेंस्ट टोटली डोमिनेशन दिखाई है। वो कहते हैं हमने तो टोटल डोमिनेट रहे हैं, हमने टोटल डोमिनेशन दिखाई है।
ये कौन सी डोमिनेशन है कि इंग्लैंड आपको फ्लैट विटो में दुम्बा बना के मार रहा है, दुम्बा बना के हरा रहा है। एक दिन पहले वो 11 अनाउंस करते हैं, आपको आखिरी दिन पहले नहीं पता होता। इवन खबरें आ रही है कल मोहम्मद अली की जगह जो है वो आप एक रिप्लेसमेंट ला रहे हो और वसीम जूनियर को खिला रहे हो। एक फास्ट बॉलर आपकी पूरी स्क्वाड में नहीं है, रिप्लेसमेंट लेने को तैयार नहीं हो। वही वर्ल्ड कप में आप जाते हो तो दोस्तों यारियों को प्रॉपर मौके मिलते हैं, पावे उंगली टूटी हुई वो स्क्वाड के साथ ट्रैवल करते हैं। तो ये कौन सा, मुझे जरा बताएंगे कौन सी डोमिनेशन है जो फैंस को नजर नहीं आती, किसी बंदे को नजर नहीं आती, सिर्फ एक सकलैन को और बाबर को नजर आती है डोमिनेशन। दो बंदों के अलावा किसी को नजर नहीं आती डोमिनेशन। ये कौन सी डोमिनेशन है जो बाबर, सकलैन और रमीज तीन बंदे कह रहे हैं कि हमने डोमिनेशन दिखाई है इस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में। और माशाल्लाह से ऐसी डोमिनेशन है कि हम 2-0 से हारे हैं, आउट क्लास हुए हैं और उसके बाद बुरी तरीके से हारे हैं और उसके बाद WTC में भी बाहर हो गए हैं और हमने डोमिनेशन दिखाई है। वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन टेस्ट सीरीज में भी हमने डोमिनेशन दिखाई थी। आई डोंट नो कि कैसी डोमिनेशन है कि हमारे डोमिनेशन तो ये है जो 513 का टारगेट मिला है बांग्लादेश को, ये डोमिनेशन हो सकती है। 2 दिन में पूरा जिस तरह खुद बैटिंग करते रहे और बांग्लादेश को टोटल 140 पे उठा, इंग्लैंड बोले तो डोमिनेशन है, इंग्लैंड ने जैसे क्रिकेट खेली है वो डोमिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को मारा है जैसे, वो डोमिनेशन है। ऑस्ट्रेलिया की बात करो, ऑस्ट्रेलिया ने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज डोमिनेशन दिखाई है, इंग्लैंड अगेंस्ट पाकिस्तान डोमिनेशन दिखाई है, अभी टेस्ट सीरीज में इंडिया ने अगेंस्ट बांग्लादेश डोमिनेशन दिखाई है। यार ये डोमिनेशन है, आप मुझे नहीं पता, नहीं समझ आती। आई डोंट नो कि वो किस तरह की डोमिनेशन होती है। मुझे आप बताओ कोई एक दिन ऐसा था जहां पर वाकई कोई डोमिनेशन थी जो बाबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मतलब पता नहीं किस तरह की, वो जो आपने पहली बैटिंग के बाद दूसरी बैटिंग पिंडी में की थी, वो फ्लैट पिच के ऊपर चलो आपने 400 प्लस रन बना दिए। नहीं वो तो इंग्लैंड ने एक दिन में, आपने 2 दिन में उतना नहीं बनाया। इंग्लैंड में उतना एक दिन में बना दिया 500। फखर कर रहे थे ना काफी। आपने 2 दिन में 400 बनाया, उन्होंने तो एक दिन में 500 बना दिया। लेकिन ये उसमें भी बहुत फखर फील कर रहे थे कि यार ये हमने, तो ये कैसी डोमिनेशन है यार। आप ओपोनेंट भी तो देखो, विकेट आपने अपनी मर्जी का बनाया, आईसीसी ने डीमेरिट पॉइंट दिया उस विकेट को, कितना ही बेकार विकेट था, उस पे आप क्रेडिट ले रहे हो कि हमने रन बनाए हैं। यार कमाल है, मतलब सही बात। अच्छा उसके बाद ये बात तो समझ से बाहर है। अच्छा उसके बाद बाबर का बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही होता है जी, उन्होंने कहा जी कॉन्फिडेंस है, मुझे लड़कों पे कॉन्फिडेंस है, लड़कों को मेरे पर कॉन्फिडेंस है, हम सारे डेफिनेटली अच्छा करेंगे। वो उसका इजहार, किस चीज का इजहार करते हैं, सेटिस्फेक्शन का, इत्मीनान का इजहार जो है उसकी। उन्होंने कहा जी हम बॉयज पे कॉन्फिडेंस है, बॉयज बिल्कुल है, हम एक हैं, हम सारे एक हुए हुए हैं। यार क्या मतलब एक हुए हैं, आप 2 हुए, हमें से क्या है। कौम है। उन्होंने कहा जी कि हम सारे जो है वो दोस्त हैं, हम एक दूसरे के साथ हैं, फलाना है ढिमकाना है। यार इससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी ना कोई प्लान नजर आ रहा है, ना अपने स्क्वाड में रिप्लेसमेंट चूज किया। क्लियर प्लेइंग 11 जो है वो अपनी पहले ही बता दी है, कल ही बता दी है, आज बता दी। न्यूजीलैंड ने स्क्वाड अनाउंस किया अगेंस्ट पाकिस्तान, विलियमसन कप्तान है। उन्होंने, सॉरी माफ कीजिएगा, विलियमसन नहीं है कप्तान, उन्होंने कप्तानी छोड़ दिया है, सऊदी आए हैं। ठीक है, वो अलग बात है कि बड़ी हैरानकुन बात है कि T20 की मेरे ख्याल से उनको कप्तानी छोड़नी चाहिए थी। टेस्ट में तो लास्ट टाइम जो पहला WTC हुआ है उसके चैंपियन है वो, तो बड़ी हैरानी वाली बात है। लेकिन अली साहब जो स्क्वाड उन्होंने अनाउंस किया है उसमें T20 के प्लेयर डले हुए हैं, ग्लेन फिलिप्स, डेविन कॉनवे, इस सऊदी 4 साल के बाद टेस्ट में वापसी कर रहे हैं। कॉनवे हैं, सऊदी हैं, यंग हैं, विल यंग, ठीक ठाक इनकी टीम नजर आ रही है यार, कमाल धमाल टीम नजर आ रही है। ये होती है डोमिनेशन के, वो आ रहे हैं और अटैक करने के लिए आ रहे हैं। और इंग्लैंड को देखें, आज उन्होंने रेहान अहमद को भी खिला दिया, जो नया लड़का है उनका स्पिनर है, एंडरसन को बाहर कर रहे हैं। 2 तब्दीलियां की, विल जैक्स बाहर हो रहे हैं जो कल के टेस्ट मैच में 11 है उनकी, क्रॉले और डकेट ओपन करेंगे, 3 पे ओलीपोप आएंगे, 4 पे रूट आएंगे, 5 पे ब्रूक आएंगे। इसके बाद 4 डाउन पे स्टोक्स हैं, 7 पे जो है वो आपके फोक्स आएंगे, 8 पे रेहान अहमद है, 9 पे रॉबिसन है, 10 पे वुड है और 11 पे लीच है। ये डोमिनेशन है कि उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया, उनको हार जीत से फर्क ही नहीं पड़ता यार। 17 साल बाद हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज है इनकी और आखिरी कल मैच है। अलबत्ता पाकिस्तान ने तो एंटरटेन नहीं किया, लेकिन अली बीइंग अ पाकिस्तानी फैन, बीइंग अ क्रिकेट फैन, हम लोग बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं इस इंग्लिश टीम का कि वो पाकिस्तान आए और उन्होंने पाकिस्तानी फैंस का ख्याल रखा है यार। सही बात। उन्होंने पिंडी में आकर मैकलम ने भी बोला था, रूट ने भी बोला था, कॉलिंगवुड ने बोला और स्टोक्स तो बार बार बोल रहे थे कि यार जो फैंस आए हुए हैं उनको हम हर्ट नहीं करेंगे, हम हारेंगे या जीतेंगे, इसको ड्रॉ नहीं हमने होने देना। सही बात है। और उन्होंने उन क्रिकेट फैंस की जो जैम पैक क्राउड था उसकी लाज रखी। और हमारी टीम को मैं क्या बोलूं, बाबर और सकलैन को, रमीज को, कि वो वहां पर आए भी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ड्रॉ ही करना है, हमारी नीयत ही ड्रॉ, और एंड तक ड्रॉ पे लगे रहे। आखिरी जो 2 बल्लेबाज थे, आखिरी बल्लेबाज वो भी पर रोकने के चक्कर में थे कि ड्रॉ कर लें, किसी तरीके से ड्रॉ कर लें, लेकिन वो नहीं ड्रॉ कर सके। और जो इंग्लैंड ने कहा था कि या तो हारेंगे या जीतेंगे, तुम जीत जाओ वरना हमें जीत दे दो, और उन्होंने एंड में खुद जीत ले ली, खींच के लेके तुम। तो ये खैर क्रिकेट होती है।
अली साहब, बांग्लादेश के ऊपर अगर आप बात करें, बांग्लादेश ने आज अच्छी बैटिंग किया, शैंटूर भी ठीक कर रहे हैं, जाकिर भी आज खड़े हुए हैं, नॉट आउट है। लेकिन कल जो चिटागोंग का टेस्ट मैच नजर आ रहा है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कल से स्पिन ट्रैक होने लग रहा है। मे भी फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा कम मदद मिले, वो अलग बात है कि अगर सुबह सुबह मॉर्निंग में थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर होगा विकेट पर, अगर वहां पे सिराज या उमेश यादव एक आध कोई विकेट ले ले तो वो अलग बात है। लेकिन आज तो वैसे मुश्किल ही था कि बांग्लादेश की विकेट गिरती, क्योंकि आखिरी टाइम चल रहा था और नया बॉल आ गया था, तो थोड़ा सा वो कंडीशन बैटिंग फेवरेबल कंडीशन थी लास्ट में। और आज थोड़ा सा इंडिया भी जिस तरह बैटिंग कर रहा था, लग रहा था कि थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन है। पुजारा ने भी सेंचुरी मारी, शुभमन गिल ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। लेकिन कल मुझे लग रहा है कि जो विकेट है वो अपना बदलेगी और स्पिन होगा। अगर बांग्लादेश बहुत अच्छा भी करता है तो शायद ये 300 तक कहानी ले जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश से ये टेस्ट मैच कुछ नजर नहीं आ रहा बांग्लादेश के लिए, और इंपॉर्टेंट भी नहीं है बांग्लादेश के लिए। भारत को जीतना है, WTC में उनको ही जाना है, उनका तो कोई काम भी नहीं है। क्योंकि दूसरी तरफ अगर आप बात करें, कल से ब्रिस्बेन गाबा में सुबह 5:15 बजे से टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का। अली साहब, जो विकेट है टोटल ग्रीन विकेट, और सीरीज इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी और साउथ अफ्रीका के लिए भी। अगर साउथ अफ्रीका को जाना है फाइनल में तो उनको ये सीरीज जीतनी है, और ऑस्ट्रेलिया को अगर ये रिलाई नहीं कर रहा है इंडिया वाली टेस्ट सीरीज में, क्योंकि मे भी वो इंडिया का स्पिन ट्रैक में वो फंस सकते हैं। लास्ट टाइम भी वो हार कर ही गए थे, इवन घर पे भी वो हार रहे थे इंडिया से, तो वो चाहेंगे कि इंडिया पर हम डिपेंड ना करें, हार जीत पे। अगर हम साउथ अफ्रीका को हरा दे तो वो रिलैक्स हो जाएंगे, उनके लिए फिर इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी वो सीरीज के वो हारते हैं या जीतते हैं। तो उनकी कोशिश ये है कि साउथ अफ्रीका को हरा दे, फिर हम इंडिया से हारे जीते, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो जाएंगे फिनाले में। लेकिन यहीं पर अगर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को मार दिया तो फिर इंडिया के लिए बड़ी मुश्किलात बन जाएगी। इंडिया को फिर स्ट्रेट मारना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया भी लड़ेगा अपनी स्लॉट्स के लिए और इंडिया भी लड़ेगा। लेकिन नजर ये आ रहा है कि साउथ अफ्रीका शायद अच्छा क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि विकेट उनको सूट करेगी, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में उनको बेहतर उनके लिए सूट करेंगी। गाबा का स्पेशली टेस्ट थोड़ा सा मुश्किल है, वहां पर ग्रीन पैच है, लेकिन बावजूद इसके लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत जाएगा, लाइक उन्होंने वेस्ट इंडीज को जैसे हराया था। बिल्कुल। तो उम्मीद इसके बाद बल्कि इसके बाद जो खबर आ रही है जी, वो आ रही है बिग बैश लीग से डायरेक्ट खबर निकलकर सामने आ रही है कि सिडनी की जो टीम है 15 रन पे आउट हो गई। बिल्कुल अली साहब, बिग बैश का मैच था एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस सिडनी थंडर। पहले बैटिंग की एडिलेड ने 139 रन बोर्ड पे लगाए 9 विकेट के नुकसान पे, और उसके बाद जब सिडनी थंडर बैटिंग करने के लिए आया तो उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। पावर प्ले भी पूरा नहीं खेल सके, 5.5 ओवर्स में 15 बनाकर पूरी टीम बुक हो गई, और बड़े बड़े नाम थे। एलेक्स हेज 0 पर गए, रेली रोसो 3 पर गए, इसके बाद डैनियल सैम्स भी थे 1 पर आउट हुए, क्रिस ग्रीन थे 0 पर गए। बात अगर की जाए बॉलिंग की तो एगर, ये दूसरे वाले एगर हैं, एस्टन एगर नहीं है, ये दूसरे एगर हैं। इन्होंने 2 ओवर में 6 रन देके 4 आउट किए, जबकि थॉरंटन है, इन्होंने 2.5 ओवर्स में 1 मेडन 3 रन और 5 खिलाड़ी आउट किए। तो आउटस्टैंडिंग बॉलिंग देखने को हमें मिली, और पूरी सिडनी जो थी वो 15 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, और ये नया रिकॉर्ड बन गया T20 हिस्ट्री में, और बिग बैश में भी एक नया रिकॉर्ड बन गया, और ये ऐसा रिकॉर्ड है जो कोई नहीं चाहेगा कि रिकॉर्ड ये बने। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शौक को अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन को बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप हमारा फेसबुक पेज का फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।